सो हेलो गाइस। नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ क्लीशेज एंड ट्रोप्स इन एनीमे जिनसे तुम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गई, और इसी वजह से एनीमे फैंस इन चीज़ों को लेके दो डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। दैट देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ बोथ पीपल हु बोथ लव एंड हेट दीज ट्रोप्स एंड क्लीशेज। और इसी वजह से जब कभी भी हमें कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड शो देखने को मिलता है that works as a meta commentary for these tropes, fans tend to appreciate that a lot, क्योंकि वो चीज़ कह सकते हो कि हमें कुछ डिफरेंट और फ्रेश जो है ला के देती है ऑन द टेबल, जिसको अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए हमें नज़र आती हैं इन तरीके के डिफरेंट शोज़ में। एंड देयर वाज अनदर शो लाइक दैट विच केम आउट दिस ईयर। मैं बात कर रहा हूँ माकेने की, ऑल्सो नोन एज टू मेनी लूजिंग हीरोइंस, जिसे मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं माकेने से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं माकेने के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है नुकुमिज़ू से, जो एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूलर है हु हैज़ दिस वेरी प्रिटेंशियस टेक ऑन हिज लाइफ एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर। बट ये चीज़ हमें चेंज होते हुए नज़र आती है जब उसका इनकाउंटर होता है उसकी क्लासमेट यानामी के साथ, हु इज़ गेटिंग रिजेक्टेड इन अ रेस्टोरेंट। एंड इवन दो नुकुमिज़ू बिल्कुल भी इस चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, यानामी फोर्सफुली ड्रैग्ड हिम इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन। और कुछ इसी तरीके से कह सकते हो कि यहाँ से माकेने का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करते हुए हमें नज़र आता है, वेयर द होल शो बेसिकली मूव्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड बीइंग अ मेटा कमेंट्री ऑन द लूजिंग हीरोइन ट्रोप। जहाँ माकेने हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस एनीमे देखने को मिला था, जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ स्ट्रेट अप दिस शो वाज अमेजिंग। जैसा कि मैंने अभी जस्ट मेंशन किया कि ये एनीमे बेसिकली हमें एक प्रॉपर मेटा कमेंट्री देखने को मिला है ऑन द लूजिंग हीरोइन ट्रोप, जो चीज़ हमने एनीमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक फीमेल कैरेक्टर को सेकेंडरी हीरोइन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, हु आर बीइंग रिजेक्टेड बाय अ पर्सन दे लव। और इसी चीज़ को, इसी ट्रोप को माकेने अपने मेन प्लॉट की तरह लेके चलता है और उसे काफ़ी जीनियसली कह सकते हो कि एग्जीक्यूट भी करता है। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर नुकुमिज़ू बेसिकली डिफरेंट लूजिंग हीरोइन से इनकाउंटर करता है और उनके एस्कॉर्ट के तौर पे वर्क करते हुए हमें नज़र आता है। लेकिन चीज़ें शो की यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इन जनरल हमें माकेने एक काफ़ी होलसम शो भी देखने को मिला है, क्योंकि इन्हीं सब के साथ साथ हमें नुकुमिज़ू और बाकी फीमेल कैरेक्टर्स और बाकी कह सकते हो कि इन जनरल कास्ट के साथ भी उसका रिलेशनशिप, उसकी फ्रेंडशिप बिल्ड होते हुए भी नज़र आती है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी को भी बिल्ड करता है। जिसके साथ साथ माकेने हमें एक कॉमेडी और कह सकते हो कि सीरियसनेस का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला है, जहाँ ये हर चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता है। नाउ लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर दैट दिस शो इज़ सिंपली जीनियस, बिकॉज हमें कह सकते हो कि इसके हर एक सिंगल एस्पेक्ट काफ़ी वेल थॉट ऑफ देखने को मिले हैं। एंड इसी वजह से माकेने उन गिने चुने लाइट नॉवल अडेप्टेशंस में से एक निकल के आता है जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने प्लॉट को समझता है, अपने थीम्स को समझता है और उसे कैरी आउट करता है टिल द वेरी एंड। प्लस आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई से दिस कि आई ऑलवेज वांटेड अ शो लाइक दैट, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रोप निकल के आता है, लूजिंग हीरोइन ट्रोप, जो कह सकते हो कि कई सारे लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। वी ऑल हैव कम अक्रॉस एट लीस्ट वन हारेम शो वेयर द बेस्ट गर्ल गेट्स रिजेक्टेड एंड इट बेसिकली फ्रस्ट्रेट्स यू। तो वो चीज़ कह सकते हो कि डेफिनेटली इसे एक काफ़ी बेहतरीन किस्म का ट्रोप बनाती है, जिसके ऊपर एक एंटायर शो बनाया जा सकता है एज अ मेटा कॉमेंट्री। और माकेने इसी वजह से मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल निकल के आया। ऑल्सो लेट मी थ्रो इट आउट देयर कि माकेने, जैसे कि मैंने मेंशन किया, एक मोर ऑफ कमिंग ऑफ एज स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी हमें देखने को मिली है दैन इट इज़ अ रोमांस। क्योंकि हाँ, ऐसा बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें लूजिंग हीरोइन ट्रोप देखने को मिला है, तो मेन फोकस कह सकते हो कि कई सारे लूजिंग हीरोइंस के ऊपर होता है, जिनके लाइफ में काफ़ी सारे रोमांटिक एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एंड इवेंचुअली दे गेट रिजेक्टेड। बट फिर भी जो कह सकते हो कि ओवरऑल थीम है वो इसके स्लाइस ऑफ लाइफ और इसके कॉमेडी के एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, अलॉन्ग साइड टेकिंग द सीरियसनेस टू इट्स कोर। और इसी वजह से तुम इसके फर्स्ट एपिसोड से ही चीज़ देखने को तुम्हें मिल जाएगी दैट दिस शो हैज़ अमेजिंग राइटिंग एंड इट्स डेस्टिन्ड टू प्ले अलॉन्ग विद इट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट हेयर कज़ जो कास्ट हमें देखने को मिली है कैरेक्टर्स की वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग निकल के आती है। कैरेक्टर्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल देखने को मिलते हैं, तो उन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इमर्स्ड हो जाते हो। एंड सिंस इट्स मोर ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ शो, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है नुकुमिज़ू, वो किस तरीके से अलॉन्ग साइड अपने लाइफ में इन लूजिंग हीरोइंस की हेल्प तो करता है, लेकिन वो कह सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल को भी एक्सपैंड करता जाता है। एंड दैट इज़ ऑनेस्टली रियली होलसम। प्लस दिस होल फिलॉसफी ऑफ हिम नॉट बीइंग अ protagonist but rather a background character actually works as a theme in the show as well, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होगी, जहाँ जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो डेफिनेटली एक प्रोटैगनिस्ट वाली वाइब नहीं देता है, बट थ्रू आउट दीज 12 एपिसोड्स हमें उसका काफ़ी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है, जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ऑल्सो ईच एपिसोड हैड मूवी लेवल क्वालिटी विच रियली सरप्राइज्ड मी। A1 पिक्चर्स ने बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया है इसके एनिमेशन क्वालिटी को लेके, एंड दैट्स वाई मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम माकेने देखने वाले हो तो तुम इसे सबसे हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल में तुम्हें चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अमेजिंग। जिसके साथ साथ म्यूजिक भी इसका हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। फ्रॉम द ओपनिंग टू द मल्टीपल एंडिंग सॉन्ग्स, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप टियर। अनदर थिंग आई रियली लव अबाउट दिस शो कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारी कास्ट है, हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, वो एक्चुअली में एक क्लब का पार्ट निकल के आते हैं इन देयर हाई स्कूल, सो दैट नेचुरली मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। Because personally, I love when a show has themes revolving around club activities. It's something that really makes me emotional for some reason. और वो चीज़ माके ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बेहतरीन किस्म की ब्रिलियंट राइटिंग तो देखने को मिली ही है, काफ़ी अच्छे किस्म का कह सकते हो कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है प्लॉट से रिलेटेड, बट इन जनरल काफ़ी सारे होलसम मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं जो तुम्हें हार्ड हिटिंग लगेंगे, जहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इसके अंदर हमें एक कॉमेडी और सीरियसनेस का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। क्योंकि कॉमेडी तो शानदार है ही, लेकिन जितने भी सीरियस एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी सीरियस मोमेंट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं, तो कहीं पे भी तुम्हें कुछ हाफ एस जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और इसी वजह से ये कैरेक्टर्स, इसकी एनिमेशन क्वालिटी, इन जनरल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है। अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि माके ने हमें एक परफेक्ट शो देखने को मिला है, ऐसा नहीं है, इससे भी काफ़ी बेहतरीन स्लाइस ऑफ लाइफ शोज़ हमने देख चुके हैं, बट माके ने डेफिनेटली इस साल के सबसे बिगेस्ट सरप्राइज में से एक रहा मेरे लिए, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा शानदार होगा। ये अपने कह सकते हो कि कोर थीम्स को लेके इतना ज़्यादा ट्रू रहेगा टिल द वेरी एंड, और हमें एक काफ़ी अच्छी खासी मेटा कमेंट्री भी देखने को मिलेगी काफ़ी जीनियस लेवल पे। और जिस तरीके के लाइट नॉवल रेफरेंसेस जो है ये शो बीच बीच में ड्रॉप भी करता है ना, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। सो आई विल से कि अगर तुम इन पर्टिकुलर लूजिंग हीरोइन ट्रोप से फेमिलियर नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तुमने ज़्यादा एनिमे शोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस शो विल बी समथिंग जिसके ब्रिलियंस को तुम प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाओ, बट स्टिल इट्स स्टिल रियली वेल रिटन एंड होलसम, तो तुम इसे स्टिल चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर समवन हु आर वेल फेमिलियर विद द ट्रोप्स एंड एवरीथिंग, देन ये शो तुम्हें डेफिनेटली सरप्राइज करेगा ही। आखिर में अगर बात की जाए माकेने से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। मेरे तरफ से शो 100% रिकमेंडेड है, तुम इसे ब्लाइंडली जाके चेकआउट ज़रूर करना इन दी हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। सो गाइस, ये थी वीडियो माकेने टू मेनी लूजिंग हीरोइन से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम में से जिन लोगों ने एनीमे चेकआउट कर रखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।